आप मेरे से संपर्क करना। यदि आपका गाना वाजिब रहा तो उसका जो भी रियलिस्टिक पेमेंट है मैं आपको दूंगा, इस चीज की गारंटी है। हेलो फ्रेंड, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे और बेहतरीन होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से चर्चा करने वाला हूं कि गाना लिखने की शुरुआत कैसे की जाती है, और इसके लिए कई बार लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा है। सो मुझे लगा कि इस पे एक अच्छी सी और थोड़ी बड़ी सी वीडियो बनानी चाहिए। तो ये वीडियो बेशक बहुत बड़ी होगी। यदि आप गाना लिखकर पैसा कमाने चाहते हैं आज के टाइम में, तो बहुत ही सरल तरीका है, सबसे आसान तरीका है गाना लिखकर घर बैठे पैसा कमाना, जैसे कि मैं भी कमाता हूँ। तो चलिए सबसे पहले गाना लिखने की प्रक्रिया को समझते हैं और इससे कितने पैसे मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, उस पर भी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। मैं हूँ आप सभी का दोस्त राइटर गुड्डू गोल्डन यादव, और ऐसी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर आते रहता हूँ। ऐसा वीडियो अन्य चैनल पर देखने और सुनने को नहीं मिलता है। सो हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेट कीजिए, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप कुछ देखो और सीखो। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं शुरू से। दोस्तों, लोगों के मन में ख्याल आता है कि गाना लिखने का जो शुरुआत होता है वो किस तरीके से होता है। दोस्तों, ये सवाल आपका बहुत ज़्यादा जेन्युइन है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बट इसका आंसर देना पॉसिबल नहीं है। हम कितना भी आपको सेटिस्फाई करने की, संतुष्ट करने की कोशिश करें, लेकिन पूर्ण रूप से आपको सेटिस्फाई और संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो लिखकर समझाई जा सकती है, या आमने सामने जब बैठो तो प्रैक्टिकल करा के आपको बताई जा सकती है, और कुछ चीज़ें जो होती है फ़ोन पे भी समझा दिए या वीडियो में समझा दिए तो समझ में आती है। बट आज के डिजिटल ज़माने में हर चीज़ पॉसिबल है। जैसे कि मैं यहाँ से चाहूँ तो यहाँ पे लिख के आपको बताऊँ तो भी आपको समझ में आ जाएगी, बोल कर बताऊँ उतनी समझ में नहीं आएगी। लेकिन सबसे पहले बोल कर समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बोल कर नहीं समझोगे तो आप लिख कर भी नहीं समझोगे। तो सबसे पहले आप बोल कर, मैं आपको समझा रहा हूँ, वो चीज़ आप समझोगे। दोस्तों, कभी भी गाना की शुरुआत जो होती है, शुरुआत जो पूछते हैं लोग कि कैसे करनी चाहिए, तो सबसे पहले आपको गाना लिखने से पहले, गाना लिखने के लिए टॉपिक फाइंड करना पड़ता है। अब पूछोगे कि ये टॉपिक होता क्या है? टॉपिक मतलब कि किस कैटेगरी को, कैटेगरी ले लीजिए या टाइप ले लीजिए। कैटेगरी अलग होता है, टाइप अलग होता है, बट आपके लिए समझाऊं तो सोच लीजिए कि आपको कैसा गाना बनाना है, वो चीज़ सबसे पहले अपने माइंड में सोचिए। तो यानी कि मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे टॉपिक फाइंड करना, टॉपिक खोजना, ढूंढना कि हमें किस टॉपिक पे गाना बनाना है। और सेकंड नंबर चीज हो गया कि उस टॉपिक के हिसाब से शब्द ढूंढना। ये दो चीज सबसे पहले के, अभी मैं पूरा चीज आपको इसमें डिफाइन नहीं करूंगा, परिभाषित नहीं करूंगा, सिर्फ दो चीज पे चर्चा करूंगा। तो सबसे पहला चीज हो गया कि टॉपिक फाइंड करना, और सेकेंड चीज हो गया कि उस टॉपिक के हिसाब से वर्ड लगाना। जैसे कि अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इंजीनियर बुलाते हैं, और इंजीनियर बुलाने के बाद में एक नक्शा तैयार कराते हैं, उसका ड्राइंग बनाते हैं, और ड्राइंग बनाने के बाद में सबसे पहला काम करते हैं, ईंट गिरवाते हैं, क्योंकि ईंट और ईंट को जोड़ के ही आप एक घर बनाते हैं। अगर ईंट नहीं जुड़ेगा तो पूरा ये बड़ा मकान तैयार नहीं होगा। तो सबसे पहले आप इंजीनियर को बुला के एक नक्शा निकलवाते हैं कि किस तरीके से शौचालय बनवानी है, किस तरीके से आपका किचन रहेगा, सारी चीज़ आप उस तरीके से डिजाइन करवाते हैं। और उसके बाद ईंट गिराते हैं, बालू, सीमेंट, यानी कि धीरे धीरे हर चीज़ आप कराते हैं। पहले आप नींव तक कराते हैं, नींव कंप्लीट होने के बाद लिंटर तक ले जाते हैं, और लिंटर के बाद में छत की प्रक्रिया होती है। सेम इसी तरीके से हमारे गाने में भी होने वाला है। तो सबसे पहले हम एक तरीके से इसमें हम खुद ही अपने गाने के इंजीनियर हैं, और खुद ही हमें टॉपिक फाइंड करना है। इस गाने को कंप्लीट करने के लिए, अगर जो भी आप गाना बनाना चाहते हैं उसका टॉपिक क्या है, और टॉपिक के हिसाब से उसमें क्या क्या मटेरियल लगेगा। जैसे कि अगर आप पिलर देके घर बनाना चाहते हैं तो वो ज़्यादा मजबूत होगा, विदाउट पिलर का बनाइएगा तो कम मजबूत होगा। सीमेंट आपको 350 वाला लेना कि 450 वाला, उसी तरीके से गाने में जो शब्द डालने हैं, नॉर्मल शब्द डालने हैं कि प्रोफेशनल डालने हैं, ये जरूरी चीज़ें होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को संयम से देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। बहुत ही लॉजिकल वीडियो बना रहा हूँ, और आपको अगर बारीकी से देखते हैं, छोटी से छोटी पॉइंट को भी आप मिस नहीं करते हैं, वीडियो को स्किप भगा कर नहीं देखते हैं, तो आप समझ लोगे। बाकी आप भगा कर देखोगे तो आपका ही टाइम नुकसान होगा, आप कभी नहीं सीख पाओगे। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, और यदि वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो पहला मेरा पॉइंट है कि टॉपिक फाइंड करना, कि किस टॉपिक पे आपको गाना लिखना है। सेकेंड नंबर है उस टॉपिक के हिसाब से शब्द ढूंढना। अब आप सोचोगे कि टॉपिक में फाइंड कर लिया कि मुझे सैड सॉन्ग लिखना है, अब सैड सॉन्ग के लिए मुझे शब्द कैसे ढूंढना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि गाना जो होता है मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। दोस्त, जो गाना होता है, जो आप सॉन्ग राइट करते हो, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इमेजिनरी सॉन्ग्स और एक होता है रियलिस्टिक सॉन्ग। क्या चीज मैंने बोला? एक होता है इमेजिनरी सॉन्ग और एक होता है रियलिस्टिक सॉन्ग। इमेजिनरी का मतलब हो गया कि काल्पनिक सॉन्ग। इमेजिनरी यानी कि अपने माइंड में एक चीज को इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, इसलिए इमेजिनरी मीन्स काल्पनिक। और सॉन्ग्स मतलब गीत, यानी कि काल्पनिक गीत। काल्पनिक गीत का मतलब है कि अपने मन से किसी चीज की कल्पना करना, अपने मन में उस चीज को सोचना जो कभी हुआ ही ना हो।
बस आपने सोचा एक लड़की है, ऐसे हुआ वैसे हुआ, यहाँ गई वहाँ ये की वो की। जैसे फिल्म जो बनता है काल्पनिक चीज़ होती है, उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है। और दूसरा सॉन्ग मैंने बताया कि रियलिस्टिक सॉन्ग यानी वास्तविक सॉन्ग। वास्तविक सॉन्ग्स का मतलब है कि जो चीज़ घटी हुई है, जिसका सत्य पे आधारित हो, जो चीज़ मार्केट में, जैसे कि अभी के टाइम में एक मुस्कान नाम की लड़की है जो अपने पति के 15 टुकड़े कर दी है साहिल नाम के प्रेमी के साथ मिलकर। तो ये वास्तविक चीज़ है, रियलिस्टिक। इस पे भी आप गाना कई सारे लोगों ने बना के डाला है। तो वही चीज़ अगर ये चीज़ नहीं हुई होती और यदि आप इस टाइप का मन में कल्पना करते हैं तो इसको हम कहते हैं काल्पनिक सॉन्ग। तो सॉन्ग्स कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक काल्पनिक सॉन्ग, दूसरा आपका हकीकत बोलिए या वास्तविक बोलिए, जो हकीकत में घटना घटी हुई है। तो ये चीज़ हो गया। अब हम चलिए शब्द के ऊपर बात करते हैं। शब्द पे मैंने पहले भी काफी सारी वीडियो बनाई है कि शब्द आते कहाँ से हैं। जैसे अभी के टाइम में अगर आपको हकीकत गाना बनाने के लिए दिया जाए तो मुझे लगता है कि आप जल्दी बना लोगे, क्योंकि जो चीज़ हुई है उस पर आपने ध्यान केंद्रित किया, उस हिसाब से आप बना दिए। लेकिन जो चीज़ें नहीं हुई है वो कल्पना करके आपको बनाने के लिए समय लगेगा, क्योंकि एक राइटर को कल्पना में खोना पड़ता है। यदि एक राइटर कल्पना में अगर नहीं खोएगा, कल्पना में गोता नहीं लगाएगा, तो उसको शब्द नहीं मिलेंगे। दोस्तों, अगर सबसे मुख्य बात करूं तो आपको राइटिंग लाइन में समय देना सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि आप आज नए राइटर हैं, आज अगर आप आए इस फील्ड में और सोच रहे हैं कि नहीं मैं आज से ही बहुत तगड़ा गाना बनाने लग जाऊं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम लोग भी जब शुरुआत किए थे, या हमसे जो सीनियर लोग हैं, जैसे भोजपुरी में बहुत सारे लोग हैं जिनका गाना मार्केट में काफी पॉपुलर है, तो जिन्होंने भी शुरुआत किया है, आप उनसे पूछना कि उन्होंने शुरुआत कैसे करी थी। सबका एक ही चीज होगा कि मैं इसको कह के नहीं बता सकता हूँ या लिख के नहीं बता सकता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये अपनी अपनी मेंटलिटी के ऊपर ये चीज डिपेंड करता है। आपकी मेंटलिटी कैसी है, आप किस तरीके के थिंकिंग लेवल पे काम कर रहे हो, आपका जो सोच है वो किस लेवल का है, आप कहाँ तक सोच पा रहे हैं, ये सबसे मुख्य चीज है। मैं जो सोच पा रहा हूँ, क्या आप वही सोच पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्या आप जो सोच रहे हैं मैं भी वही सोच रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। तो सबकी सोच अलग अलग है, सबके तरीके अलग अलग है। हाँ, कुछ चीजें होती है जो इक्वल होती है, सेम होती है। जैसे कि आप भी काल्पनिक गाना बनाते हो और आप भी रियलिस्टिक गाना बनाते हो। पूरी दुनिया भी काल्पनिक बनाती है और रियलिस्टिक भी बनाती है। तो जो चीजें आप कल्पना कर सकते हो थोड़ी बहुत किसी न किसी से मैच जरूर होगी, लेकिन एकदम सिमिलर नहीं होगी। पूरा का पूरा जो ढांचा है सेम टू सेम नहीं मिलेगा। तो इस चीज पे आपको देखना है कि शुरुआत आपको कहाँ से करनी है। शुरुआत करनी है जो लोग पहले से मार्केट में गाना बना के अपना लॉन्च कर चुके हैं, उन्हीं के गाने पर आपको अपना बना, उन्हीं के ट्यून पे। ट्यून मीन्स क्या? जो गाना पहले से मार्केट में बना हुआ है उसी धुन पर आपको लिखना शुरू करना है, क्योंकि इससे फायदा ये होगा। अब लिखना शुरू करना, और ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आप पुराने धुन पे लिखो और जीवन भर उसी पे लिखते रहो। आप जब भी किसी नए चीज का निर्माण करोगे ना, तो आप किसी ना किसी चीज से प्रेरित होकर उस चीज को शुरू करते हो। प्रेरित मीन्स क्या? जैसे कि आप अपने अंदर किसी नए चीज को एंटर करते हैं, किसी भी चीज को, नए चीज को, तो उसकी प्रेरणा आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल से मिलती है कि वो ऐसा है, या ऐसा करने से ऐसा दिखेगा, चाहे ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, तो आप उस चीज की शुरुआत करते हो। यानी कि प्रेरणा कहीं ना कहीं से आपको मिलती है। जैसे कि आप मुझे भी देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि काश हमें भी इस टाइप से सॉन्ग्स लिखना आता है। मैं भी किसी को देखता हूं तो मुझे भी लगता है कि काश मुझे भी इनके जैसा लिखने आता है। वो भी किसी को देखता होगा तो उन्हें भी लगता होगा कि काश मुझे भी ऐसा आता है। तो यहाँ पे इच्छाएं किसी की खत्म नहीं हो सकती है। हर कोई चाहता है कि अच्छे लेवल पे पहुंचे। तो अभी मैं बता रहा था कि सॉन्ग राइटिंग जो शुरू करनी है, आपको पुराने धुन पे लिखना, जो कि गाना मार्केट में पहले से है उसी गाने पर लिखना शुरू करना है, और इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इससे आपकी राइटिंग स्किल है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। और यदि आप अगर आलसी हो, लेजी हो, काम नहीं करना चाहते हो, या इस वीडियो को यहीं पे छोड़ के भागना चाहते हो, आपको लग रहा है कि मेरा 10 मिनट 5 मिनट टाइम वेस्ट कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। यदि आज के टाइम में 10 मिनट आपको बर्बाद लग रहा है तो आप आबाद कभी नहीं हो सकते हैं। अगर यहीं किसी लड़की की रील्स को स्क्रॉल करना हो, नग्न वीडियो देखनी हो, तो आपके लिए भरपूर समय है। गर्लफ्रेंड से बात करना हो तो उसके लिए भरपूर समय है। लव जॉब के लिए, गलत चीजों के लिए भरपूर समय है। लेकिन आपकी लाइफ को सुधारने के लिए कोई अच्छी चीज बता रहा है तो भैया यहाँ पे तो लड़की है नहीं थी, इस वीडियो को आप काहे देखोगे। बट इस चीजों को अगर आप देख लोगे ना, तो आने वाले टाइम में आपके बगल में इधर और इधर इधर आगे पीछे सब तरफ लड़कियां ही लड़कियां दिखेंगी। क्योंकि लड़कियां जो होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, उनकी एक साइकोलॉजिकल जो माइंड में चीजें चलती है, वो पावरफुल, पद, प्रतिष्ठा और पैसा, 3-4 जो चीजें होती है इसके पीछे ज्यादा अट्रैक्ट होती है, जिसमें से सबसे कॉमन चीज है पावर और पैसा। ये सबसे कॉमन चीज है। तो इस चीज पे आपको विशेष ध्यान देना है। तो चलिए, मैं अभी बता रहा था आपको कि आपको ओल्ड ट्रैक पे लिखना शुरू करना है। यदि आप देखिए, ओल्ड ट्रैक पे लिखने के लिए मुझे बताना भी नहीं पड़ेगा, और जहां पे आपको दिक्कत होगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं सेकंड वीडियो लेके आऊंगा और पूरे कंफर्मेशन के साथ में उस वीडियो को पूरी जो ओरिजिनल चीजें होती है उस हिसाब से, मतलब मैं कैसे सोचता हूँ, मैं कैसे इमेजिन करता हूँ उस चीज को, मैं कैसे शब्द डालता हूँ, मैं कहाँ अटकता हूँ, कहाँ कैसे, उस पर भी वीडियो बना दूंगा। यदि आप लोग का कमेंट अगर आएगा, लाइक करोगे, अगर सब्सक्राइब करोगे तो।
तो इसलिए कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। सबसे पहला चीज मैं बता रहा हूँ कि आप अगर किसी गाना को सुनते हो, जैसे सपोज करो अभी एक गाना आया था, ए बलम जी कमर में परेशानी बा, सपोज कीजिए ये गाना है, तो इस गाने के धुन तो आपको मिल गए, ट्यून मिल गया कि हाँ इस पे बस ऐसे ऐसे करके शब्द जोड़ना है। शुरुआत में आपको दिक्कत होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यदि आप खुद से करोगे तो बहुत स्ट्रांग बनोगे, बहुत मजबूत हो जाओगे। दूसरे का सहारा लेने का आदत पड़ गया तो जीवन भर आप दूसरे का सहारा लेंगे। तो इस लाइन में जो लोग भी आता है वो किसी के सपोर्ट से नहीं आता, वो खुद ही तैयार होता है, बस हल्का सा उसे बूस्टिंग की जरूरत पड़ती है जहां पे वो अटकता है। उसके लिए आपका भाई है, आप कमेंट कीजिए, कमेंट जो भी कीजिएगा। अभी एक भाई ने कमेंट किया था तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप ही कमेंट करोगे तो आपका भी वीडियो बनेगा और उस चीज में मैं पूरी गहनता से डीपली उस चीज को समझाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो छोटी सी सजेशन है, ये सजेशन है आप सभी के लिए, ये सजेशन है कि आप ओल्ड ट्रैक पे लिखना शुरू कीजिए। नए ट्रैक के पीछे पहले नहीं भागना, पहले आपको ओल्ड ट्रैक से ही शुरू करना है, क्योंकि ओल्ड ट्रैक से फायदा ये होगा कि आपकी राइटिंग स्किल कई हद तक सुधर जाएगी। आप जो गाना लिखने के लिए सोच रहे हो, ट्यून मिल गया, बस उस ट्यून पे आपको लिखना है, और ट्यून पे भी लिख के आप मार्केट में उस गाना को सेल करके आराम से 300, 400, 500 रुपया भी दे, अगर वो गाना अच्छा रहा। सबसे पहला चीज कि आपका अभ्यास हो रहा है, एक्सरसाइज हो रहा है, आप उस चीज को सीख भी रहे हो, और प्लस वो गाना यदि बेस्ट हो गया तो उस गाने को यदि आप किसी सिंगर को दे देते हो तो आराम से वो आपको 400-500 रुपया दे देगा। और यदि वो आपके देने से नहीं लेता है तो आप मेरे से संपर्क करना। यदि आपका गाना वाजिब रहा तो उसका जो भी रियलिस्टिक पेमेंट है मैं आपको दूंगा, इस चीज की गारंटी है। तो आज से आप लिखने में लग जाओ, यदि आपका गाना मुझे पसंद आ गया तो मैं आपको पैसा भी दूंगा, और प्लस आप अगर मेरी वजह से लिखना शुरू करोगे तो आप सीखोगे भी। तो आपको सीखना है ओल्ड ट्रैक से, और ओल्ड ट्रैक से सफर करना है न्यू ट्रैक तक का, और न्यू ट्रैक से सफर करना है स्क्रिप्ट लिखने का, और स्क्रिप्ट लिखने से सफर करना है फिल्म लिखने का। यानी कि धीरे धीरे हर चीज होगा, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक ना एक दिन सफलता आपको मिलेगी। सो अपने चीजों को आप बरकरार रखिए, शुरू कंटिन्यू है तो कंटिन्यू ही रखिए, उस चीज को बंद नहीं करना है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारा इंतजार करें। चैनल पर नए हैं तो ढेर सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको अन्य चैनल पर देखने के लिए सजेस्टिंग वीडियो, राइटिंग वीडियो, स्क्रिप्टिंग वीडियो नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आज के टाइम में लोग जो है फ्रॉड ज्यादा कर रहे हैं। और इन सब चीज से बचने के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इकलौता भाई गुड्डू गोल्डन सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए, कमेंट में क्या चीज देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वो चीज कमेंट करके बताइए। चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, धन्यवाद।